इंतखाबी नताइज मुस्तरद, हुकूमत नहीं अपोजिशन करेंगे, फैसले ऐवान में नहीं शायद मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत उलमाए इस्लाम का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा, हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल यरगमाल बना रहा। 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी टूट गया। जमहूरियत मुकदमा हार रही है। पीटीआई के साथ मामला ठीक करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बोले, पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। वजीर आजम ना बनने का मतलब हरगिज ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी तकरीर में वाज़े कर चुके थे कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का बयान, कहा अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। मरीम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया था। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ ताउन से इनकार, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि पीटीआई ने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं। ताउन की बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई असेंबली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपी में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमाए इस्लाम शिरानी ग्रुप की पीटीआई को ताउन की पेशकश। मरकजी तर्जुमान शुजाउल मुल्क ने कहा, शिरानी साहब की जमात के होते हुए पीटीआई को किसी और की जरूरत नहीं। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने विफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कल रात पीटीआई से राबता करने की कोशिश करते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा, कहा आसिफ ज़रदारी ने पैगाम दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। पीटीआई कानूनी अमल से अपनी सीटें वापस ले ले, पीपल्स पार्टी एतराज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना करार दे दिया। कहा, पीटीआई को कोई मौक़िफ़ देना है तो संजीदा शख्स को सामने लाए। शेर अफजल मरवत की बातें कॉमेडी शो वाली हैं। हुकूमत साजी से मुतालिक इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। हुकूमत साजी और इत्तेहादी जमातों के मामलात पर हिकमत अमली पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। नून लीग की अपनी पॉलिसी है, उम्मीदवार खड़े करे या न करे। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, कहा मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राबता हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात ने कहा कि पीटीआई से भी राबता हो जाएगा, हमें चाहिए कि मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। एजाजुल हक को एक साथ काम करने की दावत दी है। गवर्नर हाउस में एमक्यूएम पाकिस्तान राबिता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। एमक्यूएम का इस्लामाबाद से आने वाला वफ्द सूरत हाल से आगाह करेगा। ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने नून लीग को राबिता कमेटी से मुशावरत के बाद बाज़ाबिता जवाब देने का कहा है। वजारतों और दीगर मामलात पर हुकूमत बनने के बाद बातचीत होगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द आज ANP के शाही सैद से मुलाकात करेगा। सिंध का वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल टालपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद करना चाहते हैं, जबकि बाज़ रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फरियाल टालपुर को सिंध की पहली खातून वजीर आला नामजद किया जाए। वजीर आला सिंध का फैसला आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत से होगा।
फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी कराएं, फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट पर रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ETPB ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। SP ऑपरेशंस के वकील शाह खावर को तो रात तक समाअत का तजुर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी को उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत जुमे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। वजारत खजाना की IMF से मजीद $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों की सब्सिडीज और टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। 3 साल के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की शराइत मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से ज्यादा मुश्किल होंगी। आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF की तजावीज़ पर अमल करना होगा। तमाम यकीन दहानियां बजट में तहरीरी तौर पर करवाई जाएंगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ होंगे। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर के लिए इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF की शराइत के तहत गैस मजीद 67% तक महंगी होने का इम्कान। सारिफीन के लिए गैस 350 रुपये फी MMBTU महंगी हो सकती है। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सारिफीन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। बिजली कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। बिजली महंगी करने की दरखास्त मंजूर होने पर फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों पर होगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने दूसरी सहमाही की मद में 84 अरब रुपए मांगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। आटा, चीनी, घी, तेल, चावल, दालों, मसालों और मशरूबात समेत 19 बुनियादी अशिया पर रियायत होगी। टारगेटेड सब्सिडी के अलावा आम सारिफीन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमत मुकर्रर होगी। गुज़िश्ता रोज ECC ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रमजान पैकेज मंजूर किया था। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बगैर वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। वकील के मुताबिक पुलिस तौहीन मजहब के केसेस में डरती है और जैसे ही केस आता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस डरपोक होने लगी तो बहादुर कौन रहेगा। क्या पुलिस शिकायत कुनंदा की जेब में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट गिरफ्तारी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, हमारी और आपकी तनख्वाह अवाम देते हैं, हम लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी बरहम। कहा, क्या ये नाम कानून में दर्ज है। किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है। जस्टिस मुस्तरफ हिलाली ने कहा, आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुल्जिम जुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। क्या सिंध हाई कोर्ट में कुत्ते पकड़ने के लिए कोई आया। क्या
کیا ہم کہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آوارہ کتوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر اینٹی ریبیز سے سوال۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے جواب دیا کہ ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے کہا کہ فنڈز جاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو یہاں کیا، راستے میں بھی کوئی کتوں کو پکڑتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ عدالت کا آوارہ کتوں کے خلاف کارروائی کے لیے فنڈز جاری کرنے اور ہیلپ لائن 1093 بحال کرنے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں چوہدری پرویز الہی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پرویز الہی کے وکلاء کی فرد جرم کی کارروائی مؤخر کرنے کی استدعا، کہا چالان کی صاف کاپیاں نہیں ملی۔ عدالت نے کہا آپ کیس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ملزم اریالہ جیل سے آئے اور کارروائی نہ ہو، کیا یہ مناسب ہے؟ آخری موقع دے رہے ہیں، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی۔ مزید سماعت 22 فروری تک ملتوی۔ قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے حتمی تاریخ ابھی تک طے نہ ہو سکی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق آئین کے مطابق انتخابات کے 21 روز کے اندر اجلاس بلایا جانا لازم ہے۔ 21 روز 29 فروری کو مکمل ہونے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس اس سے پہلے بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ گھوٹکی، کوہاٹ، خوشاب کے چند پولنگ سٹیشنوں پر کل دوبارہ پولنگ ہوگی۔ NA88 خوشاب کے 26 پولنگ سٹیشنوں، PK90 کوہاٹ کے 8 جبکہ PS18 گھوٹکی کے 2 پولنگ سٹیشنوں پر بے امنی کے واقعات پیش آئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف دائر تمام 58 درخواستیں الیکشن کمیشن کو بھیج دیں۔ تمام شکایات سن کر 22 فروری سے پہلے فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن درخواست گزاروں کے فارم 45 اور 47 کا ریکارڈ سے جائزہ لیں۔ اگر کوئی بے ضابطگی پائی جائے تو اسے دور کیا جائے۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں نے 46, 47 اور 48 میں امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا عدالت الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی لیکن آبزرویشن دیں گے۔ شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں۔ NA71 سیالکوٹ سے ہارنے والی ریحانہ ڈار کا خواجہ آصف کو چیلنج، کہا حلفیہ کہتی ہیں کہ وہ NA71 سے جیتی ہیں، خواجہ آصف بھی حلفیہ کہہ دیں کہ وہ جیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ RO آج بھی خود کو کلیئر نہیں کر سکا۔ خواجہ آصف کے وکلاء نے کہا کہ خواجہ آصف جیتے ہیں، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج پر جن کو تحفظات ہیں وہ عدالت جائیں۔ احتجاج کے باعث راستے بند کرنے سے عوام کو مشکلات ہیں۔ جوب DI خان کی شاہراہ کھول دی گئی ہے، انتظامیہ شاہراہوں سے رکاوٹیں دور کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پاکستان سپر لیگ 9 کے لیے انتظامات اور سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو فول پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات کی ہدایت کر دی۔ کہا عوام کی سہولت کے پیش نظر ٹریفک کی بندش کا دورانیہ کم ہونا چاہیے، شہریوں کو میڈیا کے ذریعے متبادل روٹ سے بر وقت آگاہ کیا جائے۔